वेलकम टू ऑल ऑफ यू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे संविधान संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा संबंधित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और हम देखेंगे कि यूपीएससी के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं और साथ साथ देखेंगे स्टेट पीएससी में जो संविधान सभा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एग्जाम में आता है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, याद रखिएगा बार बार पूछता है, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। आपके ऑप्शन आता है बी आर अम्बेडकर, जेवी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आईएएस प्री 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है और आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो वो सारे पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी ही हम बात कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको पता है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं उसके पहले, क्योंकि एक ऐसा टेबल है जहाँ से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये टेबल आपको याद करने की जरूरत है। अगर इसमें आप रिवाइज कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन बहुत इजीली जितनी बार भी रिपीट हो वह क्वेश्चन कर ही लेंगे आप। तो एक बार हम देखते हैं, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है, प्रारूप समिति से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और साथ देखेंगे मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, बार बार क्वेश्चन पूछता है और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर हम बात करें अल्पसंख्यक उप समिति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यक उप समिति की जब अगर बात कर देगा तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग याद कर देते हैं कि अल्पसंख्यक का नाम देखते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल पे टिक कर देते हैं। यहाँ उप समिति अगर टर्म आ जाएगा तो डाउट क्रिएट कर देगा, वहाँ पे ध्यान रखिएगा। मूल देखिए आपको यहाँ देगा अल्पसंख्यक उप समिति में आपका एच.सी. मुखर्जी का नाम आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। संघीय शक्तियों संबंधी समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखेंगे आप। प्रांतीय संविधान समिति जो आपके सामने है, फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। और कार्य संचालन की बात करें तो के.एम. मुंशी। तो आपको क्या करना है, देखिए तैयारी का दो तरीका होता है, मैं बार बार कहता हूँ। एक तो ये तरीका होता है कि आप केवल पीवाईक्यू लगाओ, उससे बेटर एक ऑप्शन ये भी है कि जो उसके इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं उसको ध्यान रखें, साथ साथ एक बार अच्छी बुक से पढ़ लें कि ये कौन कौन समिति हैं, तो गलतियां होने के चांसेस कम होंगे। अगर ये टेबल आपको याद है तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा जो फैक्ट रहेगा वो आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपके रिवाइज है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, देखिए सामने आ गया ना, संघीय संविधान समिति पहला क्वेश्चन था, यहाँ प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो आपके सामने फिर से आ गया, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था आपका, आपको ध्यान रखना है सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारतीय संविधान समिति की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। देखो आपने टेबल में भी देखा था, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए कहाँ का है, यूपीपीसीएस प्री 1995 में आया है, यूपी आरओ में आया है, 2014 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर बताएंगे आप। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर थे यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, फिर से क्वेश्चन रिवाइज हो गया है। और आप देखो कितनी बार ये रिपीट हो रहा है एग्जाम्स में, आपकी कितनी बार रिपीट हो रहा है। आप आईएएस प्री 2009 में, छत्तीसगढ़ में 2003 में, एमपीपीसीएस आप देखो 2000 में, तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आपको अच्छी तरह से पता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, आप देखिए संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति का, फिर से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी एन राव, अम्बेडकर। तो सरदार पटेल अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो उस टेबल से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक, तो आपको एक क्वेश्चन मैंने बताया था अल्पसंख्यक उप समिति, तो याद रखिएगा उस पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पूछा अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था, सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, देखिए बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति
में कितने अन्य सदस्य थे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है टोटल संख्या कितनी थी, 7 बी आर अम्बेडकर को लेकर के। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 6। ये क्वेश्चन बहुत डाउट करता है, देखिए यूपी लोअर में भी आया है, ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं और ऐसे एग्जामों में। तो ध्यान रखना है कि अन्य सदस्य पूछा हुआ है, प्रारूप में कितने अन्य सदस्य थे, तो टोटल 7 थे, इनको छोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। सामने ऑप्शन है एन गोपाला स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। और आपको मिलान बताना है कि 1 2 3 सभी रहे, 1 एंड 4th है, 1 एंड 3rd है, और आपको आप 2nd 3rd एंड 4th है। तो आप सभी लोग मेरे को रिप्लाई देंगे, इसका आंसर क्या होगा। अगर आप देखें तो इस प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्णा अय्यर। तो ये दोनों मिला करके आप देखेंगे तो आंसर क्या होगा, 1 एंड 3rd इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आप देखेंगे संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न से कौन सदस्य नहीं था। कौन सदस्य नहीं था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते एग्जाम में है और ध्यान नहीं देखते हैं नहीं, और इसलिए हमेशा उसको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे देखेंगे तो आप देखें मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर, ये तीनों लोग इसमें थे, और नहीं कौन नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये आंसर इसका क्या होगा, यही नहीं उसमें थे, ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं आपके, संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट आपके एग्जाम में है और ये आया भी है। ऐसे क्वेश्चन बार बार हर बार पीसीएस में आ ही जाते हैं और स्टूडेंट गलती कर जाता है। तो एक तो समिति का अध्यक्ष याद रखिए, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो बार बार आपके एग्जाम में पूछता हूँ जरूर याद होनी चाहिए। यहाँ याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था आपको बताना है। आप देखेंगे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट संविधान सभा से क्वेश्चन थे। आप एक टेबल को याद करिए और साथ साथ क्या पीवाई को लगाइए, तो आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वो आप कर ही लेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।